अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स। दीज हाइड्रेटेड कार्बन्स आर या कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। और इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का यानी कि नाम से जाहिर है, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन हाइड्रेट्स का मतलब हम देखते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो। वाटर के हाइड्रेट्स का मतलब है वाटर, यानी कार्बन और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। तो इट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को डियर स्टूडेंट्स क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स इज सेम एज इन वाटर। जैसे कि आपको पता है वाटर के अंदर अगर आप वाटर का फार्मूला देखें H2O, तो इसमें रेशो क्या है, हाइड्रोजन की 2 रेशो और ऑक्सीजन की 1। कि अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन होगा उसका हाफ होगा, यानी ऑक्सीजन की रेशो जो होगी वो 1 होगी। तो 2:1 रेशो के लिहाज से इनको हाइड्रेटेड का नाम दिया जाता है, कार्बन मीन कार्बन। तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम केमिकली डेफिनेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। या तो उनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शन, यानी अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप हो तो एल्डो शुगर कहलाएगा, तो अगर कीटोन होगा तो वो कीटो शुगर कहलाएगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मैनी हाइड्रोक्सिल, मैनी हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। और एल्डिहाइड का आपके सामने फार्मूला दिया गया है RC+OH। अगर ये वाली जो कार्बन है, दिस इज नोन एज कार्बोनाइल कार्बन। अगर इसके साइड पे एक R अल्काइल ग्रुप लगा हो, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन लगी हो, तो इसे हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। और कीटोन किसे कहते हैं, अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइडों पे क्या लगा हो, दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगे हों, R ग्रुप लगा हो, तो उसे हम कीटोन शुगर का नाम या कीटो शुगर का नाम देते हैं। तो अब इसी में से हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या मतलब है। पॉलीहाइड्रोक्सी मैंने कहा मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा अटैच्ड with all carbons except फंक्शनल ग्रुप, या कार्बोनाइल कार्बन के अलावा बाकी तमाम कार्बन के साथ जो होगा वो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे। और एल्डिहाइड जो है इज अटैच विद फर्स्ट कार्बन। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान डियर स्टूडेंट्स क्या होगी कि ये सिर्फ फर्स्ट कार्बन के साथ मौजूद होगा। अगर कीटोन ग्रुप होगा तो वो अटैच विद एनी कार्बन, किसी भी कार्बन एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन के साथ अगर ये ग्रुप मौजूद होगा, फंक्शन ग्रुप मौजूद हो, वो कीटोन ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का हम सोर्स देखें तो सोर्स में डियर स्टूडेंट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका सोर्स ग्रीन प्लांट्स है, यानी इनको हम ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। उसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो CxH2O होल का X जो है नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर कार्बन की वैल्यू मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करता हूँ
तो H2O6, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास C6H12O6। तो इसका यहाँ पे मैंने जो आपको फर्स्ट में बात की कि इसमें इसे हाइड्रेटेड कार्बन, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो डबल होंगे, ऑक्सीजन उसका हाफ होंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन जो है वो 6 है। तो इस फार्मूले से आप कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके फार्मूले, मुख्तलिफ फार्मूले बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले। यानी अगर जो है आप सक्रोज का देखना चाहें तो वो C11H22O11। कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो सेम होगी, हाइड्रोजन की रेशो उनकी डबल होगी। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके केमिकल फार्मूले ड्रा। उसके बाद दीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन C6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूद जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। अपॉन हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन से कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जब भी हाइड्रोलाइसिस इनकी होगी तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये क्या देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन सब यूनिट्स। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन सब यूनिट बनाएंगे, जिनसे मिलकर बने हुए वही बनेंगे बाद में। अच्छा, तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कैटाबोलिज्म, यहाँ पे यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के हम सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद इसकी अक्रेंस और फंक्शंस देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर अबंडेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये एनर्जी के सोर्स होते हैं, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। उसके बाद जो सेलुलोज है वो कॉटन के अंदर पाया जाता है, वुड के अंदर पाया, लकड़ी के अंदर, और पेपर जो है उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, यानी प्लांट से। और सेलुलोज इज आपको पता है मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल बनाने का भी जिम्मेदार है। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन नेचर इज सेलुलोज। उसके बाद स्टार्च जो है ये रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट्स का, ये प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है, जिसे आप आटा भी कह सकते हैं। तो ये सीरियल्स, ग्रेन्स, यहाँ हम ट्यूबर्स का नाम देते हैं, जैसे कि आलू के अंदर जो है ये स्टार्च मौजूद होता है। तो इस स्टार्च के हम ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाते हैं जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसे हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे हम ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। उसके बाद सक्रोज, ये जो ग्लाइकोजन है इसको हम एनिमल के अंदर देखें तो मसल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और इसमें स्टोर किया जाता है लीवर, यानी स्टोरेज कंपोनेंट है लीवर और मसल के अंदर। सक्रोज जो है ये केन शुगर को हम नाम देते हैं, केन शुगर। और लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर होती है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं इनके, और ये एनर्जी का मेन जरिया होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स के और क्या कौन कौन से फंक्शन जो स्टूडेंट्स होंगे, प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। ये स्ट्रक्चरली तौर पर भी मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स हैं और फंक्शनली तौर पर भी रोल प्ले कर रहे हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का मेन जरिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल को बनाते हैं। किस किस की सेल वॉल को बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स की सेल वॉल को बनाती हैं, एंड एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसमें भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ग्लाइकेन चेन मौजूद होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। उसके बाद जो लास्ट इसका फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये जो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बनाने में, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों अगर मिल जाएं तो इसे हम टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल जाएं तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, ग्लूकोज और अगर लिपिड मिल जाएं तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, और इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली उनको कंपोनेंट्स हैं, और जो
मैट्रिक्स है सेल वॉल का मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के, उसके अंदर भी ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में मेंशन भी करना है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।